हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग हेड के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो जो भी अब तक का पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कैसे जानेंगे कोई भी व्यक्ति हैड का यूज कैसे करना है, और ये होता है हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, जो कि हम लोग ये पास्ट टेंस में यूज होगा। और जो हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे, और वही हैड के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि पास्ट के सेंस में हैड का यूज कैसे करेंगे। तो जब भी किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना होगा कि मेरे पास कोई भी चीज़ था, कोई भी वस्तु था, थी, थे, यानी पास्ट में अगर बोलना होगा कि कोई भी चीज़ था, तो उन सभी सेंटेंस को बोलने के लिए और उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम वहाँ पे हैड का यूज करेंगे। तो भले ही वो सेंटेंस में पास का सेंस पास लिखा हो या ना हो, लेकिन सेंटेंस में पास का सेंस आना चाहिए। जैसे इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, मान लीजिए ये पेन है तो इसको क्या बोलेंगे, मुझे कलम था। अगर पास्ट में बोलना चाहेंगे इसी सेंटेंस को, मुझे कलम था, या फिर मेरे पास कलम था, या फिर मैं कलम रखता था। तो तीनों सेंटेंस का मतलब तो एक ही है कि मेरे पास कलम था। तो अगर यहाँ पर पास का सेंस आया और पास्ट में, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हैड का। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि कहाँ पे हम लोग हैड का यूज करेंगे। तो चलिए हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तब तक कोई भी कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझ पाएंगे। तो स्ट्रक्चर सेम है प्रेजेंट की तरह, जहाँ पे हैज हैव था वहाँ पे सिर्फ हैड लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले आप लोगों के लिए, सब्जेक्ट, और यहाँ पे हैड का यूज होगा तो पास्ट के लिए हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हुआ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पहला। और दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, और यहाँ पे उसमें क्या आता था प्रेजेंट में, डू और डज। तो यहाँ पे ये पास्ट है, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, तो यहाँ पे डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड। तो यहाँ पे क्या होगा, पास्ट में डिड। उसके बाद नोट लिखेंगे, और यहाँ पे हमेशा हैव ही आएंगे। अब यहाँ पे भले ही फर्स्ट स्ट्रक्चर में हैव था, यहाँ पे हैव था, लेकिन इसमें जैसे यहाँ पे डिड आया तो डिड आने के कारण यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या देंगे, ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट। और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि पहला स्ट्रक्चर में यहाँ पे हैड आया है, लेकिन सब्जेक्ट डिड, और यहाँ पे डिड लिखे, ये पास्ट हो गया ऑलरेडी, तो यहाँ पे अब हैड नहीं लिखेंगे। और इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट ये भी है जो कि हम पहले बताएं वर्ब कॉन्सेप्ट में, कि डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब वन आता है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब वन यानी हैव आया, और हैव ही आएगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे भी डिड लिख देंगे और यहाँ पे हैड था तो यहाँ पर भी हैड लिखेंगे। अगर यहाँ पे हैड लिखते हैं तो ये सुपरफ्लूस आ जाएगा, मतलब ये सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डिड है, मतलब हम सेंटेंस को पास्ट कर चुके। अब यहाँ पे हैड लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर हैड लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। क्योंकि डिड के बाद हैव आएगा, मतलब वर्ब वन आएगा। डू फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब वन आता है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब वन हैव आया, नहीं तो हैज आएगा, नहीं तो हैड, सिर्फ और सिर्फ हैव। तो सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट, ये हुआ नेगेटिव स्ट्रक्चर। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर 3 नंबर में हम उसको लिख देते हैं पहले आप लोगों के लिए। यहाँ पे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पहले ये वर्ब आएंगे, पहले आगे डिड, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हुआ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर भी होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चलिए हम 4 नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे इसमें भी नेगेटिव होता है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नोट लिख देंगे, डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। ये हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, जिससे हम लोग WH वर्ड आते हैं उसमें, मतलब क्यों, कब, कैसे, कौन, क्या, ये सभी अगर आएगा कहाँ, तो उसके लिए हम लोग डबल इंट्रोगेटिव यानी जो वर्ड में आएगा पहले हम उसका इंग्लिश लिखते हैं, और उसी को शॉर्ट में हम यहाँ पे स्ट्रक्चर याद करने के लिए हम WH फैमिली, ये WH लिख देते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर हमें याद हो। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है सेम टू सेम वही, तो यहाँ पे WH वर्ड डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैव है तो हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। ये हुआ इंट्रोगेटिव
ये डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। WH वर्ड डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें भी नोट वाला आ सकता है, नेगेटिव वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लिख देंगे। अगर नोट लिखना चाहे तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी नोट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिड नोट का डिंट ये लिखना पड़ता, यानी शॉर्टकट लिखना पड़ता। और यहाँ पे डिड नोट को डिंट भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल वे में अभी हम लोग जान रहे हैं। तो WH वर्ड, उसके बाद डिड, यहाँ पर भी हम नोट लिख सकते हैं, लेकिन डिडंट लिखना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा, नोट, उसके बाद हैव, देन ऑब्जेक्ट। ये सभी क्या हुआ, दीज आर स्ट्रक्चर हेड का, मतलब ये सभी सेंटेंस है, हेड का स्ट्रक्चर है जो कि हम सभी सेंटेंस को बनाएंगे। यानी अगर ये 6 तरह का स्ट्रक्चर है तो 6 तरह का सेंटेंस तो भी होंगे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस आएंगे तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा बोलेंगे तो नेगेटिव स्ट्रक्चर से, अगर इंट्रोगेटिव बोलेंगे तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव से, और WH फैमिली में इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव वाला होगा। अगर इसमें भी नेगेटिव वाला होगा तो इसमें भी नोट रहेगा तो इसमें भी नेगेटिव वाला बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे कैसे बनाएं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइप में यहाँ पे हेड आएंगे और जैसे सभी में डिड आया तो डिड के बाद हमेशा यहाँ पे वर्ब वन आएंगे, ये याद रखना आप लोगों को। और ये आगे इसी तरह से सभी स्ट्रक्चर बनेंगे, जो भी 1-2 स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, एक बी वर्ब का तीनों फॉर्म का, उसके बाद ये कि ये प्रेजेंट टेंस, ये भी एक तरह से पास्ट टेंस है। जो हम लोग हैव जाने थे वो प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये आगे आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे स्पीकिंग पर्पस से जो हम यहाँ पे अलग से टॉपिक पास्ट के सेंस में यूज किया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए ये भी एक तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पे हेड का यूज था तो हम लोग ये जाने थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हेड तो एक ही वर्ब है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ डिड, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हेड सभी सब्जेक्ट के साथ आएंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे डिड आएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट है नहीं, जो कि कोई दिक्कत है होगा नहीं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, ताकि इसको हम बनाएंगे कैसे। इन सभी कॉन्सेप्ट तो हम बता दिए, स्ट्रक्चर तो बता दिए, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि और भी अच्छे से हम लोग इसको समझ पाए। तो जो भी लिखना चाहते हैं, इसको नोट करना चाहते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। और हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस को लिखते हैं और इसको आप लोगों को नोट करना ही है, जो भी अच्छा से चाहते हैं सीखने के लिए इसको नोट कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस को लिखते हैं। जैसे हम 1 नंबर में अगर लिखना चाहें, जैसे हम लिखते हैं उसके पास कार था, उसके पास कार था, यानी था, तो ये पास्ट का है और पास्ट के सेंस के लिए। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, उसको कार था, मतलब उसके पास कार था। तो हम भले ही चाहे उसको कार था ये लिखे, या फिर उसके पास कार था, या वह कार रखता था, तो सभी सेंटेंस जो अभी बोले हैं उसका इंग्लिश एक ही होगा। मतलब वो पास्ट का है और पास्ट का सेंस के है, तो उसके लिए हम हैड का यूज करेंगे। तो उसके पास कार था या उसको कार था, तो बात तो एक ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, उसके पास कार था, तो ये तो पास्ट से बनेगा, पास्ट का है, और ये हेड से तो बनेगा, ये तो पता चला कि पास्ट के लिए तो है, हेड से बनेगा। लेकिन इसमें भी 6 स्ट्रक्चर है, 6 में से ये किससे बनेगा, तो ये सेंटेंस है पॉजिटिव, मतलब था, तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर यानी 1 नंबर से बनाएंगे। और 1 नंबर का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट, और पहले इसमें क्या है सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट है उसके, और उसके का सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट होता है ही लिखेंगे। उसके बाद हैड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैड, और सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हैड आएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, कार, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक कार। ही हैड ए कार, मतलब उसके पास एक कार था या उसको एक कार था। ये हुआ सेंटेंस। अगर हम इसी को दूसरा सेंटेंस अगर लिखना चाहें, आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको पैसा नहीं था, आपको पैसा नहीं था, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं, यहाँ पे हम पूर्ण विराम का चिन्ह देंगे। आपको पैसा नहीं था मतलब आपके पास पैसा नहीं था। तो ये भी सेंटेंस का सेंस क्या है, पास्ट से और पास्ट का है।
तो ये लेकिन इसमें है नॉट, मतलब नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे। और नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट। तो जो स्ट्रक्चर है हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, अपने तरफ से कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पे हम नहीं देखें, ये यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, तो नहीं है, तो इसलिए हम नहीं वाला स्ट्रक्चर यानी नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे। और स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यहाँ पे है आपको, और आपको का सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट होता है यू, तो यू लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए, लेकिन अब क्या है? डिड, तो क्या करेंगे हम? डिड लिखेंगे। सब्जेक्ट डिड, उसके बाद है नॉट, तो यहाँ पे हम नॉट लिखेंगे। उसके बाद है हैव, तो यहाँ पे हम हैव लिखेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? पैसा, और पैसा का इंग्लिश होता है मनी। ये हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे फुल स्टॉप देंगे। यू डिड नॉट हैव मनी, मतलब आपके पास पैसा नहीं था। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस और लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, मेरे पास, या फिर मुझे भी लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे मुझे ही लिखते हैं, नहीं तो मेरे या मुझे कुछ भी लिख सकते हैं, और ये मेरे से अच्छा सेंटेंस बनेगा, इसलिए मेरे पास आपका मोबाइल नहीं था। जैसा हम एक यहाँ पे सेंटेंस लिखें, मेरे पास आपका मोबाइल नहीं था, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस लिखे हम। और जैसे यहाँ पे नहीं आया तो नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और नेगेटिव स्ट्रक्चर है 2 नंबर का, तो इस यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यहाँ पे मेरे। हम यही समझाने के लिए आप लोग को लिखे हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट को क्या लगता है कि मेरे का इंग्लिश माई होता है, मतलब मेरा, मेरी, मेरे का इंग्लिश माई। ये जो है बचपन हम लोग रट्टा मार लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम आप लोगों को पहले बताए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पॉजेसिव केस में हो जाता है माई, माइन, ये सब हर कुछ का यूज हम सिखा चुके हैं। तो जो भी नहीं देखे हैं आप लोग जो है पीछे क्लास देख लीजिएगा। लेकिन जो उसको भी लगता है कि यहाँ पे मेरे के इंग्लिश माई होगा, यहाँ पे माई नहीं बल्कि आई होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, और अगर मेरे के बाद कोई नाउन आता तो वहाँ पे नाउन से पहले हम माई पेन लिख सकते हैं। जैसे मेरे कलम, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे दोस्त, तो उसके लिए हम माई फ्रेंड लिखते हैं, माई मदर लिखते हैं, माई ब्रदर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ है माई, ये मेरे, तो मेरे के लिए माई नहीं लिखते हैं, सिर्फ मेरे के बाद कोई नाउन आता है उसके लिए हम माई लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? आई, और ये आई सब्जेक्ट होगा। अगर माई लिखेंगे तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत। माई के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, जो कि यहाँ पे नाउन है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? आई, तो आई होगा, सब्जेक्ट आई। उसके बाद क्या है? डिड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिड। उसके बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद हैव है तो हैव लिखेंगे, हैव, ये हैव लिखे। आई डिड नॉट हैव, उसके बाद है आपका मोबाइल, तो यहाँ पे यू मोबाइल नहीं लिखेंगे, यही हम समझा रहे थे। यहाँ पे जैसे मेरे के बाद कोई नाउन रहता तो हम ये माई लिखते। जैसे यहाँ पे आपका मोबाइल, तो आपका मोबाइल यहाँ पे यहाँ तक लिखेंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम योर मोबाइल, ना तो योर्स मोबाइल, नहीं तो यू मोबाइल, बल्कि योर मोबाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? नाउन है, कोई नाउन है ये सब इससे पहले, तो यहाँ पे योर मोबाइल लिखेंगे, मतलब आपका मोबाइल। आई डिड नॉट हैव योर मोबाइल, मतलब मेरे पास आपका मोबाइल या तुम्हारा मोबाइल नहीं था। ये हुआ इस सेंटेंस का। तो यहाँ पे जैसे हम इसको लिखना चाहे, अच्छा अभी इंट्रोगेटिव का हम स्ट्रक्चर नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या अच्छा हम यहाँ पे आपके ही लिख लेते हैं। क्या आपके पास मेरा, क्या आपके पास मेरा या मेरी कलम है? ये हम इस सेंटेंस को लिख देते हैं। और ये इंट्रोगेटिव लिखे तो इंट्रोगेटिव के लिए यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह को भी देंगे। क्या आपके पास मेरी कलम है? हम ये सेंटेंस आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिए, सिर्फ इंट्रोगेटिव के लिए।
तो यहाँ पे जैसे क्या आया तो ये इंट्रोगेटिव का हो गया, मतलब हम किससे सवाल किए। और इसी में नहीं आता तो इसके लिए हम 4 नंबर का यूज करते हैं। अगर इसी में आपके पास मेरी कलम कब है, क्यों है, कैसे है, तो उसके लिए हम ये लगाते हैं 6 नंबर का, 5 नंबर का। तो चलिए अभी हम इसको बनाते हैं। क्या आपके पास मेरी कलम है, तो जैसे क्या आया और है आया, तो उसके लिए हम 3 नंबर के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और स्ट्रक्चर क्या कहता है, डिड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिड। डिड लिखे, उसके बाद है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, आपके पास। तो यहाँ पे आपके का सब्जेक्ट क्या होता है, यू। डिड यू। उसके बाद फिर है हैव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पास के सेंस के लिए हैव। डिड यू हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फिर क्या है इसमें, मेरी कलम। तो यहाँ पे मेरी कलम का अब यहाँ पे आई पेन नहीं बल्कि माई पेन लिखेंगे, जो कि हम यहाँ पे बता रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, माई पेन। डिड यू हैव माई पेन, क्या आपके पास मेरी कलम है। और यहाँ पे हम फुल स्टॉप नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम प्रश्नवाचक का चिन्ह देंगे, क्योंकि हम किसी से प्रश्न करेंगे, पूछेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे माई पेन, और यहाँ पे पेन जो आया है इसी वजह से यहाँ पे माई आया। अगर यहाँ पे पेन नहीं आता तो यहाँ पे माई नहीं होता। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। जो नहीं समझे हैं उसके लिए हम फिर से एक बार बताते हैं कि हैड का यूज पास के सेंस में कैसे करते हैं, और कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति हैड का यूज करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना होगा कि मेरे पास कोई भी चीज़ था, कोई भी नाउन, कोई भी ऑब्जेक्ट था, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए और उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए वहाँ पर हम लोग हैड का यूज करते हैं। जिसे बोलते हैं मेरे पास माइक था, मेरे पास घर था, उसके पास पैसा था, उसके पास कार था, राम के पास मेरा दोस्त था। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट की सेंस में और पास्ट टाइम में बोलना होगा तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, हैड का। और इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट। ये हैड फर्स्ट में आएगा सिर्फ, उसके बाद सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, हैव ऑब्जेक्ट। उसके बाद डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। ये सभी स्ट्रक्चर हैं जो कि हम यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर, इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हम कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखे थे और आप लोगों को यहाँ पे हम सिखाए थे। तो उम्मीद करते हैं कि फाइनली ये सभी कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका और समझाने का तरीका आपको पसंद आता है, आप लोगों को कुछ मेरा इस क्लास से सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।